चलिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 मैथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट क्या करेंगे, 5.1 का 30 नंबर सवाल देखेंगे। 12 तक बताया जा चुका है, तो 30 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, सवाल नंबर 13 है आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है आपका x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर x माइनस 5, ये चलेगा कब फंक्शन रहेगा, इफ़ x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ये चलेगा इफ़ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आपको द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है कि एक सतत फलन है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सभी कंडीशन पे तक देखो, सभी पहले केस देख लो, केस क्या होंगे सभी। ठीक है, या इसको पुराने मेथड से लगा सकते हैं। आपको ये सिद्ध करना है कि एक सतत फलन है, आपको वो बिंदु नहीं ज्ञात करनी, जब बिंदु ज्ञात करना हो तब दूसरा वाला मेथड लगाइए। अदरवाइज आप देखिए, सबसे पहले इक्वल का निशान कहाँ पे लगा है, x बराबर 1 पर। ठीक है, x बराबर 1 पर आप चेक कर लीजिए, अगर x बराबर 1 पर सतत है तो इसका मतलब सभी बिंदुओं पर क्या है, सतत है। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे ज्ञात करिए, ऐसे निकालिए, माना, ठीक है, माना संख्या रेखा पर कोई बिंदु k है, माना संख्या रेखा पर कोई बिंदु कौन है, k। ऐसे लिख लेंगे, माना कोई वास्तविक संख्या x बराबर k है, x बराबर क्या है, k है। ठीक है, माना कोई वास्तविक संख्या कौन सी है, x बराबर k। ठीक, अब देखो जब k है तो इसकी कौन कौन सी केस बनेंगे, केस लिखो। ठीक है, केस लिखेंगे तो एक पहला केस बनेगा x इज लेस देन 1 के लिए, दूसरा वाला बनेगा x इज इक्वल टू 1 के लिए, और तीसरा बनेगा x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। तो केस फर्स्ट, पहला केस बन बिल्कुल x इज लेस देन 1 के लिए। ठीक है, वैसे x को k माना है, k लिख लो ये सब। k इज लेस देन 1 के लिए, चलो देखो, k इज लेस देन 1 के लिए आप लगाएंगे तो k इज लेस देन 1 के लिए जब लगाएंगे तो सबसे पहले लेस देन निकालना है ना, तो पहले एफ के निकालो, एफ के, एफ ऑफ के। और लेस देन 1 कहाँ है, यहाँ है ना, तो मतलब ये हो जाएगा एफ के हो जाएगा k और प्लस कितना 5। अब लेस देन के लिए आप हमेशा एल एच एल निकालेंगे, मैंने बताया था आपको क्या निकालेंगे, एल एच एल लेस देन के लिए। तो एल एच एल जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स। अब देखो एल एच एल के लिए आपको कंडीशन यहीं पे है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू रख लो, लिमिट x टेंड्स टू कितना k, और ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ पर, लिमिट x टेंड टू t, और एफ एक्स का मान कौन, लेस देन के लिए यही चलेगा ना, तो x प्लस कितना 5, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा k प्लस 5। ठीक है, तो इसका मतलब चूंकि लिखेंगे f ऑफ k इज इक्वल टू किसके है, एल एच एल है, अतः फलन x इज लेस देन 1 के लिए क्या है, सतत है। ठीक है, ये हो गया केस फर्स्ट। एक से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, सतत है। केस नंबर 2, केस नंबर 2। ठीक है, केस 2 की बात करें तो देखो केस 2 क्या कहता है, k इज इक्वल टू 1 के लिए, किसके लिए, k इज इक्वल टू 1 के लिए, k इज इक्वल टू 1 के लिए। अब देखो k इज इक्वल टू 1 अगर लगाएंगे तो आपको मालूम है क्या करना है, आपको k इज इक्वल टू 1 तो फंक्शन यही चलेगा ना, तो एफ के इज इक्वल टू, हमने कहा था जब इक्वल वाला निशान को हल करेंगे तब आप एल एच एल आर एच एल दोनों फाइंड करेंगे। तो एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले एफ वन इज इक्वल टू निकालेंगे, यहाँ पर एफ वन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, एफ वन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 5। ठीक है, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 6, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। जब एफ 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका आरएचएल ज्ञात करना पड़ेगा, सब ज्ञात करना पड़ेगा ना इसमें। तो आरएचएल निकालेंगे तो आरएचएल के लिए आपको पता है क्या क्या करेंगे, ठीक है, इसको ऊपर करेंगे, तो आरएचएल आप ज्ञात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, और f ऑफ x, ये हो जाएगा 1 प्लस का मतलब क्या, 1 में कुछ ऐड करेंगे, तो 1 में कुछ ऐड करेंगे तो x की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब नीचे वाला फंक्शन चलेगा, समझ में आया कि नहीं है, नीचे चलेगा। जब 1 प्लस करेंगे और जब 1 माइनस करेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन चलेगा। चलिए देखिए इसको ऊपर किसका दे थोड़ा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, यहाँ पर लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, और फंक्शन कौन सा चलेगा जो लेस देन, जब 1 प्लस है, 1 प्लस तो मैंने कहा था नीचे वाला चलेगा, तो x माइनस कितना 5, लिमिट रख लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 5, इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस का 4, केस नंबर 2 में। ठीक है, अब जरा चेक करो, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 1 की 6 आई है और आरएचएल की वैल्यू आई है माइनस का 4। ठीक है, क्या आई है,
माइनस का 4। तो अब इसी तरीके से जब LHL निकालेंगे, भाई RHL हो गया, अब LHL जब निकालते हैं तो LHL क्या निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 1 माइनस करेंगे तो फंक्शन कौन सा चलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू को क्या रखेंगे, बोलो, एफ एक्स की वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पर एक्स माइनस एच, ये तो नहीं एक्स प्लस एच, क्लियर है ना, ऊपर वाले रखेंगे एक्स प्लस एच। देखो जब लेस देन का निशान है तो ये वाला फंक्शन चल रहा है, वैल्यू रख लेंगे तो 1 + 5 इज इक्वल टू 6। तो लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू LHL बट डज नॉट इक्वल टू किसके, RHL, अतः फलन क्या है, x इज इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है। मतलब कुल मिला के अगर इस ग्राफ को बनाएं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो मान लो ऐसा ग्राफ बना, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू क्या, बोलो, x इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 1। और बाकी सारा ये वाला फंक्शन आपका LHL होगा, ये वाला फंक्शन क्या होगा, RHL। आपको सत्ता बताई गई थी, तीनों बिंदु पे ज्ञात करनी होती है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद अगर बात करें तो आगे इसको बढ़ाएं। अब एक कंडीशन और बची है, कौन सी बची है आपकी एक कंडीशन, ठीक है, जरा सोचिए। एक कंडीशन बनी है केस नंबर 3, केस 3 देख लीजिए, केस 3 अगर निकालेंगे तो केस 3 में आप देखिए लिमिट, आपको केस 3 क्या कहता है, केस 3 है आपका k इज ग्रेटर देन 1 के लिए, है ना, केस 3 ये तो है। देखो सबसे पहले एफ के ज्ञात करेंगे, और k इज ग्रेटर देन 1 के लिए आपको पता है क्या होना है, k माइनस क्या हो जाएगा 5, k माइनस 5। और ग्रेटर देन 1 के लिए इसका मतलब आपको RHL फाइंड करना है। तो RHL के लिए आपको कंडीशन क्या पता है, लिमिट x टेंड्स टू k एफ ऑफ एक्स के, इसके लिए k प्लस होगा ना RHL के लिए। तो RHL मतलब k में कुछ जोड़ेंगे तो k से बड़ी वैल्यू, मतलब x की बड़ी वैल्यू है 1 से, वो कितनी आ जाएगी आपके पास, देखो यहाँ पर आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन आ जाएगा x माइनस 5। तो लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर k, और ये हो जाएगा x टेंड्स टू k। तो यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन x माइनस कितना 5, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना k माइनस 5। तो लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ k इज इक्वल टू RHL, अतः फलन x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, सतत है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इस प्रकार फलन जो है केवल x बराबर 1 पर अशांत है, बाकी सभी बिंदुओं पर क्या है, सतत है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 13 नंबर हो गया, ठीक। 13 के बाद आप 40 नंबर देख लीजिए, 40 नंबर, चलिए हटाते हैं 40 नंबर। सवाल नंबर 14 दिया गया आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला दिया गया यहाँ पर 3, फिर 4, यहाँ पर दिया गया 5, ठीक है। कंडीशन कौन सी है, 0 है, लेस देन और इक्वल टू एक्स है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है, 1 है, फिर क्या है x है, और ये क्या है 3 है। अब देखो ये हो जाएगा 3 लेस देन और इक्वल टू किसके है, x के, लेस देन किससे है 10 के, ठीक है, एफ ये हो गया आपका। अब देखो माना कि कोई वास्तविक संख्या है, वैसे मान लेंगे बार बार, ठीक है, माना कि कोई वास्तविक संख्या है x इज इक्वल टू k, वास्तविक संख्या है, ठीक, ये मान लिया आपने। अब देखो आपको कितने केस मिलेंगे, ठीक है, कौन कौन से केस को फॉलो कराना है। देखो पहली स्थितियाँ कौन कौन सी, ठीक है, पहली स्थिति बन जाएगी केस आपकी 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k लेस देन और इक्वल टू 1, पहली स्थिति। दूसरी हो जाएगी k इज इक्वल टू 1, है ना, एक स्थिति k इज इक्वल टू 1, एक स्थिति आ जाएगी ये वाली, ठीक है, 1 और x की जगह पर k लेस देन किससे 3, ये वाली हो जाएगी। या k बराबर 3 भी आएगा, k बराबर क्या आ जाएगा 3 यहाँ पर, ठीक है, याद आएगा k बराबर 3, या ठीक है, बहुत सारी कंडीशन बन जाएंगी, k बराबर 3, या एक हो जाएगा k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू किसके 10। इतनी कंडीशन को आपको फॉलो करना है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, इतनी कंडीशन पे आपको चेक करना है। तो चलिए देखिए केस नंबर फर्स्ट, पहला केस उठाते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, पहली स्थिति कह रही है कि 0 से बड़ा हो के या बराबर हो, या छोटा हो 1 के बराबर हो, इतनी कंडीशन में आपको फाइंड करना।
तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप एफ ऑफ के ज्ञात करेंगे, एफ ऑफ के। जब एफ ऑफ के देखेंगे तो इसी वाले में आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है 3 दी गई है, देखो इस वाले शर्त में यही दिया गया है 3, ठीक है। अब देखो जब इनके बीच में ज्ञात करना है तो आपको कौन सा फंक्शन ज्ञात करना है, LHL फाइंड करना है, RHL फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। देखो अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू के, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, भाई देखो आपको इनके बीच में ज्ञात करना तो यही फंक्शन लेना तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। ये देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू के ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू एफ एक्स फंक्शन मतलब इस वाले केस में, इस वाले शर्त में यही फंक्शन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया आपका 3 पहले स्थिति में। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है ना। इस तरीके से कह सकते हैं कि आप, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे आपका जो एफ ऑफ के है वो बराबर किसके है, लिमिट एक्स टेंड्स टू के ऑफ किसके, एफ एक्स के, दोनों बराबर है ना। अतः फलन क्या है, सतत है। अतः फलन यहाँ तक क्या है, सतत है। केस नंबर 2, केस 2 क्या कह रहा है, के इज इक्वल टू 1 के लिए, के इज इक्वल टू 1 के लिए, तो जरा देखो के इज इक्वल टू 1 इसी में चलेगा। एफ ऑफ के इज इक्वल टू फिर से क्या आ जाए, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या, मैंने कहा था इक्वल आएगा तो LHL RHL दोनों फाइंड करना पड़ेगा 3। मैं देखो के इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए यही आएगा फंक्शन 3। अब यहाँ पर देखो आपको RHL फाइंड करना है, RHL जब लगाएंगे RHL क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस 1 लिया ना, हाँ के इज इक्वल टू 1 तो 1 प्लस, ठीक है, एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस। जब 1 प्लस लेंगे और फंक्शन कितना चलेगा एफ एक्स, अब एक में कुछ जोड़ेंगे तो वैल्यू एक से बड़ी होगी या छोटी होगी, एक से बड़ी, तो एक से बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी, ये देखो एक्स की वैल्यू एक से बड़ी इस वाले फंक्शन में, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसी तरफ LHL निकाल लो, जब LHL निकालेंगे तो LHL के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना। अब एक से छोटा यही आएगा भाई, एक से छोटा इसी में है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या 3, बराबर में 3। अब देखो आपको देखें तो एफ ऑफ के की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ RHL की वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ पर देखें लिख लें। देखो चूंकि आप लिखो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू LHL बट डज नॉट इक्वल टू किसके, RHL, अतः फलन के बराबर या एक्स बराबर किसके लिए, दूसरी कंडीशन कौन सी, एक के लिए सतत नहीं है, के लिए सतत नहीं है, ठीक है, एक्स बराबर एक के लिए सतत नहीं है। चलिए आगे देखिए, ये हो गया आपका। अब फिर बात करते हैं तीसरी स्थिति की, तृतीय स्थिति, थर्ड कंडीशन, केस थर्ड जो है वो क्या है आपका, देखो के की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है लेकिन 3 से क्या है, छोटी है, ये कंडीशन चलेगी अब, ठीक है, तृतीय स्थिति में। तो देखो इस केस में एफ ऑफ के, देखो अब यहाँ पे देखो इसको नीचे खिसकाना पड़ेगा थोड़ा, इसको खिसका के देख लेते हैं। यहाँ देखो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी 3 से छोटी, मतलब ये वाला आंसर आएगा ना, ये फंक्शन चलेगा मतलब 4 आएगा, ठीक है। इसको 4 कर लो, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, ये एफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, एफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, ठीक है, एफ के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक। ये हो जाएगा एफ के इक्वल टू 4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब इसी तरीके से जब हम भाई बीच में निकालेंगे तो देखो अब इसमें निकालना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू, ठीक है, एक्स टेंड्स टू के आप क्या एफ एक्स सही है। अब देखो इस केस में आपका फंक्शन कौन सा चलेगा, वही 4 आएगा, के लिए अगर जब एक्स टेंड्स टू के निकालेंगे इस केस में, ठीक है, तृतीय स्थिति में, केस नंबर 3 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट, भाई यहाँ पर देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा कि एक्स टेंड्स टू के, और यहाँ पर 4, अब जब है ही नहीं एक्स तो रखेंगे कहाँ पे, तो इसका मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि एफ ऑफ के इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू के आप कितना एफ एक्स, अतः फलन क्या है सतत है, अतः फलन क्या है सतत है इस केस में। केस नंबर 4 देखो, केस 4, ठीक है। अब केस नंबर 4 देखिए तो के बराबर 3 है शायद, चौथी स्थिति में के बराबर किस पर निकालना 3, मैंने कहा था जब इक्वल आ जाएगा तो फिर आपको पूरा सवाल लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब एफ ऑफ 3 कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखिए एफ ऑफ 3 कहाँ पे आ रहा है, कंडीशन देखते हैं,
एफ ऑफ थ्री की कंडीशन कहाँ है, ये देखो एफ ऑफ थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री यहाँ पे है ना, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री है, तो इसका मतलब इसके लिए देखो फंक्शन कौन सा है, एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए 5 है ना, क्या है 5, तो देखिए ये 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो देखो इसको लिख लो आप कितना 5, ठीक। अब इसके बाद आपको पता है कि आर एच एल भी फाइंड करना है, एल एच एल भी फाइंड करना है, तो आर एच एल के लिए आपको क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ एफ एक्स ना, 3 प्लस ऑफ एफ एक्स, ठीक। इसी नीचे एल एच एल लिख ली, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, और क्या हो जाएगा 3 माइनस है ना, ऑफ कितना एफ एक्स। अब देखो 3 में कुछ जोड़ेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे चेक करो, एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी इस वाले में आ जाएगी, मतलब इसके लिए फंक्शन 5 चलेगा, एक्स की वैल्यू 3 से छोटी ये वाली चल जाएगी, है ना, एक्स की वैल्यू 3 से छोटी 4, तो दोनों लिख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये अगर लिखेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी जो लिमिट आ जाएगी वो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, और ये पे हो जाएगा बड़ी, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका बड़ी वाली कंडीशन, एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी मतलब 5 आएगा यहाँ पे, तो जब है ही नहीं एक्स तो रखेंगे कहाँ पे, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें तो एक्स की वैल्यू 3 छोटी आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, और यहाँ पे 4, जब कुछ है नहीं तो यहाँ पे 4, तो चूँकि लिखेंगे एफ ऑफ, ठीक है 3 डज नॉट इक्वल टू किसके, आर एच एल, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ठीक, और डज नॉट इक्वल टू किसके, एल एच एल, अतः फलन जो है असतत है, अतः फलन असतत है, ठीक। इस बिंदु पर फलन क्या है, असतत है, बातें समझ में आई। चौथी स्थिति हो गई आपकी। पांचवी स्थिति देखो क्या है, केस नंबर 5। अगर केस 5 की बात करें तो केस 5 कहता है कि आपका 3 से बड़ा होना चाहिए के और 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इस केस में आप देखो एफ ऑफ के जब निकालेंगे, एफ ऑफ के की वैल्यू इस केस में सीधे सीधे आपकी 5 दी गई, ठीक है। अब देखो फिर लिमिट अगला निकालेंगे क्या, एक्स टेंड्स टू के ऑफ एक्स, और इसी केस में इस शब्द के आगे देखो क्या दिया गया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, और यहाँ पर केवल 5 दिया गया, इसका मतलब फिर से क्या आएगा 5 ही आएगा, आएगा ना। तो अतः फलन क्या है, सतत है, ठीक। इस तरीके से कहने का मतलब है इस प्रकार फलन केवल x बराबर 1 और 3 पर अशांत है, बाकी सभी बिंदुओं पर क्या है, सतत है, ठीक है। आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे फलन x बराबर 3 व x बराबर 1 पर क्या है, अशांत है, बाकी शेष सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर क्या है, सतत, ठीक है, सभी बिंदुओं पर क्या है, सतत है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, 40 नंबर हो गया, ठीक है। सवाल नंबर कौन सा, देखिए अब सवाल नंबर 17 देखिए, ठीक है। बाकी 2 सवाल जो छूटे हैं वो बीच में आप लगाइए, उसी तरह हैं जैसे और पहले बताए गए, ठीक है। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 कहता है ए व बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर, देखो एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दिया गया है ए एक्स प्लस 1, क्या दिया गया है, ए एक्स प्लस 1, और इफ एक्स प्लस 1 चलेगा इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा, 3 के, ठीक है। और दूसरा चलेगा बी एक्स प्लस 3 चलेगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 के लिए होगा, ठीक है। द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 3 पर सतत है, एक्स बराबर 3 पर क्या सतत है, देखो दिया क्या गया, एक्स बराबर 3 पर फलन जो है वो क्या है, सतत है, ये दिया गया आपको, फलन कैसा है, सतत है, आपको ए और बी का मान चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ऑफ 3 फाइंड कर लेंगे, एफ ऑफ 3, ठीक है। जब एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा भाई, एफ ऑफ 3 यहाँ पर है, देखो एक्स इज लेस देन 3, तो यहाँ पे रख लेंगे, तो हो जाएगा 3a प्लस कितना 1 छोड़ देंगे, ठीक। अब जरा आरएचएल फाइंड करेंगे, तो आरएचएल के लिए क्या कहता है, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू, आपको 3 प्लस करना पड़ेगा ना, एक्स इज इक्वल टू 3 पर, तो 3 प्लस करेंगे, 3 प्लस जब एक्स टेंड्स टू 3 प्लस करेंगे तो यहाँ फंक्शन क्या चलेगा, एफ एक्स। अब देखो 3 में कुछ जोड़ेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 में कुछ जोड़ेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी, मतलब फंक्शन ये चलेगा, ठीक है। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, और ये हो जाएगा आपका कितना बी एक्स प्लस 3,
एक्स की वैल्यू रख लो यहाँ पर, एक्स की वैल्यू मतलब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3b और प्लस कितना 3, ये हो गया आपका। ठीक, अब फिर निकाल लेंगे आप LHL। जब LHL निकाल लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस और ऑफ एफ एक्स होगा। तो 3 माइनस का मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी, x की वैल्यू 3 से छोटी इस वाले केस में आएगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस का मैंने बताया था आपको माइनस केवल ये बता रहा है कि LHL निकाला जा रहा है कि RHL निकाला जा रहा है। ठीक है, बाकी x टेंड्स टू 3 है। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन चलेगा आप ax+1 वाला, ax+1 क्योंकि x इज लेस देन 3 इसी में। ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू कितना 3 और यहाँ पर नहीं लिमिट अप्लाई कर लो। ठीक है, लिमिट को हम क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो लिमिट को जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अप्लाई करना है ना, तो इसको लिमिट हटा दो। ठीक है, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 3a प्लस कितना 1। तो चूंकि फलन सत्य है इसलिए देखो f(3) इज इक्वल टू RHL होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा LHL होगा। ठीक, सब वैल्यू रख लो। f(3) की वैल्यू कितनी है, f(3) 3a+1 हो जाएगा, है ना। समझ में आया कि नहीं है? देखो 3a+1। चलिए सवाल नंबर 18 देख लीजिए। इस पर करना क्या है, लैम्डा का मान ज्ञात करना सबसे पहले, उसके बाद x=1 पर आपको सतत सिद्ध करना है, चेक करना है कि सतत है कि नहीं है। पहले लैम्डा के मान के लिए आपको देखो चूंकि फलन, देखो चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि फलन x इज इक्वल टू 0 पर क्या है सतत है, फलन क्या है सतत है। तो आप f(0) पहले फाइंड करेंगे तो देखो 0 यहाँ पर है तो इसका मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे तो लैम्डा इंटू 0 माइनस 0 मतलब ओवरऑल 0। ठीक है, RHL फाइंड करेंगे, जब RHL फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ कितना fx, 0 प्लस ऑफ fx का मतलब क्या कि 0 में कुछ ऐड करेंगे तो x की वैल्यू 0 से बड़ी तो नीचे वाला फंक्शन चलेगा, तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 प्लस ये हो जाएगा 4x+1। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू 0 प्लस 1 मतलब दैट मीन्स 1 आंसर। ठीक है, इसका आ जाएगा। LHL जब फाइंड करेंगे तो LHL फाइंड करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 माइनस f(x), अब 0 माइनस x मतलब 0 से छोटा तो इसमें आ जाएगा। और देखो जरा अगर हम इसमें इसको लिखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे लैम्डा x² माइनस कितना 2x, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ लैम्डा और 0 माइनस कितना 2 इंटू 0 मतलब ओवरऑल 0। ठीक है, अब फलन सतत होने की केस में RHL बराबर किसके होगा LHL के, बराबर किसके होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू f(0) मतलब ये भी आ गया आपका कितना 0, ये आया आपका RHL की वैल्यू 1 आई, ये बराबर 0 आया और ये बराबर क्या आया 0। ठीक है, अब देखो या जब कहीं पे लैम्डा आया ही नहीं, ठीक है, तो फिर आप मान कहाँ से निकालेंगे, अतः लैम्डा के किसी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है, लिख लेंगे लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। ठीक है, फलन सतत नहीं है, क्लियर, मतलब लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है चाहे जो मान हो आपका। ठीक, अब सवाल में कहा गया कि x=1 पर सत्ता की जांच करनी है आपको, x=1 पर सत्ता की क्या करनी है जांच करनी है। चलो चेक करते हैं x=1 के लिए सत्ता पर जांच। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं x=1 पर, पहले सवाल लिख लेते हैं तो इसी सवाल को लिख लेते हैं, यही सवाल है सेम सवाल, तो सेम सवाल है तो इसका मतलब आप इस पे पहले लिख लें 18 नंबर x=1 पर। इसी सवाल पर चेक करना है आपको f(x) इज इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा x² माइनस 2x और यहाँ पर 4x+1 और ये चलेगा x इज लेस दैन आर इक्वल टू 0 इफ़ x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू किसके नहीं, ग्रेटर दैन, केवल ग्रेटर दैन किसके 0। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आप जो है अब चेक करेंगे x=1 पर, किस पर चेक करेंगे x=1 पर। चलिए देखिए x=1 पर आप चेक करिए, देखो सबसे पहले f(1) निकालेंगे यहाँ पर f(1), तो f(1) अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा चेक करो, ये हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू अगर देखें तो ये f(1) भाई f(1) निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा ना भाई x=1 के लिए चेक करेंगे भाई x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो एक यहीं पे दबाएगा ना भाई, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x1 इसी वाले में आएगा ना,
आएगा कि नहीं आएगा भाई? अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x बराबर 1 यहीं कहीं तो आएगा इसमें, तो इसके लिए फंक्शन क्या चलेगा, 4 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 5, क्या आ जाएगा आपका 5। अब लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1, x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 और यहाँ पर हो जाएगा क्या हाफ एफ एक्स, तो फंक्शन यही तो चलेगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और 4x प्लस 1, यहाँ फिर रखेंगे 4 इंटू 1 प्लस 1 मतलब कितना 5, ठीक है फिर से 5। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि ये आपका आरचल, इसको आप आरचल भी कह सकते हैं, 1 प्लस है ना, तो ये आरचल भी कह सकते हैं, तो यहीं पे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ठीक। अतः फलन जो है वो क्या है सतत, ये हो गया आपका, ठीक। 18 नंबर हो गया। 18 के बाद 19 नंबर देख लो, बता दें इसको, 16 में 19। जब सवाल नंबर 19 देखेंगे तो देखो आपको दर्शाइए जी एक्स बराबर, आपको दिया गया है जी एक्स बराबर एक्स और माइनस ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। या इसको मॉड नहीं कहते, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर द्वारा एक्स, ठीक है। पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, दर्शाइए कि फलन के समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, यहाँ मॉड है महत्तम पूर्णांक, ठीक है। तो देखो माना कि कोई पूर्णांक है, कि कोई क्या है पूर्णांक है, ठीक है, मतलब x बराबर के। तो आप देखो सबसे पहले आप बाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे तो LHL निकालेंगे। अब जब LHL निकालेंगे तो आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, क्या करेंगे k माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन मतलब fx, क्या हो जाएगा आपका fx। अब k माइनस के लिए आप देखो k माइनस करना है तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k और फंक्शन k माइनस के लिए यही वाला चलेगा, तो x और माइनस का ये हो जाएगा आपका कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखो k माइनस चेक करना ज़रा, k माइनस मतलब ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर k माइनस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x, है ना। आवाज़ ध्यान दीजिए, चलिए देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, मतलब यहाँ पर k अप्लाई करेंगे, ठीक है, और माइनस का यहाँ पर भी k माइनस। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर k से माइनस करेंगे तो मैंने क्या होता था, अगर 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखा तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह k माइनस k से कुछ घटाएंगे तो मान लो k की वैल्यू अगर 1 मान लो, ठीक है, तो कुछ घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम, ये लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, और ये हो जाएगा k माइनस का कितना k, मतलब ये हो जाएगा 0, ठीक है, नहीं सॉरी ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब आंसर आएगा k, ठीक। अब आरचल पे अगर आ जाएं तो आरचल की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आरचल आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x, और k प्लस जैसे रखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पहले x हो जाएगा, इसको हटा दें, ठीक है, तो पहले आ जाएगा आपका x, ठीक है, पहले क्या आ जाएगा x, और माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वैल्यू रख लेंगे तो के, और माइनस का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के, और के का ग्रेटेस्ट के ही आएगा, तो के माइनस क्या हो जाएगा के, मतलब 0। देखिए चूंकि फंक्शन की वैल्यू मतलब आरचल डज नॉट इक्वल टू किसके LHL, ठीक है, आरचल डज नॉट इक्वल टू LHL था, फलन क्या है असतत है।